नमस्कार साथियों। तो आज है 6 मार्च 2026। दोस्तों, आज सुबह से ही मार्केट की सेंटिमेंट काफ़ी वीक था और आखिरी 1 घंटे में मार्केट और ज़्यादा पिट गया, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर या मोस्टली इंडेक्स सब एकदम से नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। बट हाँ, ये भी फैक्ट है कि आज देखिए टॉप लाइन सेक्टर में गिरावट जरूर हुआ, बट मिड कैप, स्मॉल कैप, पीएसयू में बहुत सारे शेयर ने आज रिकवर किया है, तो जिसके कारण आज क्या है पता है। देखिए मार्केट में गिरावट हुआ बट पोर्टफोलियो में उतना गिरावट नहीं हुआ। बट बात यह है कि अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से ग्लोबल मार्केट एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है, एक्सट्रीमली वॉलेटाइल, छोटा मोटा नहीं। दोस्तों ज़रा याद कीजिए, आज शाम की पहली वीडियो जब मैं ग्लोबल मार्केट के ऊपर पोस्ट किया था तब कितना परसेंट नीचे था डॉ जोन्स, मैं आपको एक बार लिख के देता हूँ। तब डॉ जोन्स की पोजीशन था लगभग 1.88% नीचे, इतना नीचे था एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे। उसके बाद जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, मतलब 10:30 की वीडियो, तब कितना नीचे था? 1.15% नीचे, याद है, सिर्फ 1 घंटा पहले। और अभी आप देख सकते हो कितना परसेंट नीचे है डॉ जोन्स, 0.92% नीचे। और यूएस में अभी लोकल टाइम 1:23 पे। तो मतलब शुरू में जितना परसेंट नीचे था ना, उसके बाद रिकवर किया, ध्यान से देखिए। फिर थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट किया कुछ 1 घंटे के लिए, फिर थोड़ा नीचे मूव किया, फिर एकदम से रिकवर करा है। मतलब अभी यूएस मार्केट देखिए ऑलमोस्ट 60% ट्रेडिंग सेशन खत्म कर चुका है। बाकी ये जो 40% वाला पार्ट है ना, इसमें अगर रिकवर कर गया, मैं तो चाहता हूँ रिकवर कर जाए, अगर कर गया तो बहुत सही है। अगर नहीं किया, क्योंकि आज के डेट में टोटली इम्पैक्ट पड़ रहा है जियोपॉलिटिक्स के ऊपर। अच्छा, नैस्डैक की बात करें, ये भी सेम, शुरू जहाँ पे किया था लगभग 1.5% नीचे, फिर एकदम से रिकवर किया, फिर थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट किया, अभी भी देखिए रिकवर कर रहा है। भाई जो दोस्तों, एक और डेटा मैं आपको दिखाऊंगा ना, आपका मतलब आंख बाहर निकल आएगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखिए अभी इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेन क्रूड की फ्यूचर कितने परसेंट, कितने ये डॉलर में चल रहा है पता है? $92.84। जस्ट इमेजिन कीजिए, ज्यादा पहले जाने, मतलब कल परसों तो छोड़ ही दीजिए, आज शाम की वीडियो में जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तब याद कीजिए कितना था? $85, $85 पर बैरल चल रहा था। अभी जरा आप देखिए $92.70 पर बैरल पे पहुंच चुका है। और रिसेंटली जो आपको मैं लास्ट वीडियो में भी शो किया था कि कतार की तरफ से कहा गया कि अगर ये जंग नहीं रुका तो क्रूड ऑयल की प्राइस लगभग $150 पर बैरल तक भी पहुंच सकता है। और आई थिंक ये इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस रफ्तार से ये जंग, मतलब अपना जो इंटेंसिटी लेवल बढ़ाते जा रहा है ना, इम्पॉसिबल नहीं है, पहुंच भी सकता है। ओके, सो दोस्तों, ये जो पिछले 3-4 घंटों पे इतने ज्यादा जियोपॉलिटिकल अपडेट आया, एक एक करके शेयर करूंगा, अंत तक बने रहिए। बट उसके पहले दोस्तों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर प्लीज फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया या आप इस चैनल पे नहीं हो। देखिए मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए बहुत सारे अलग अलग टॉपिक और वीडियो दे चुका हूँ, ठीक है? तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते तो आप तक पहुंच नहीं पाता। और आज की डेट में देखिए अपडेटेड रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो अपडेट देने का जिम्मेदारी मेरा है, मैं आपको दे दूंगा, बस आप चैनल को बस फॉलो करते जाइए, ठीक है? भाई जब ये सब कुछ क्यों हो रहा है पता है? डोनाल्ड ट्रम्प, मतलब मेरा चाचा, डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से क्लियर कट थ्रेट आया है ईरान को लेके। नो डील विथ ईरान एक्सेप्ट अनकंडीशनल सरेंडर। अच्छा, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनना दोस्तों। ये बहुत वायरल है और इसी वजह से क्रूड ऑयल की प्राइस शाम पे जहाँ पे $85 पर बैरल चल रहा था, $92-93 बैरल पे एकदम स्पाइक कर गया, एकदम स्पाइक कर गया। ध्यान से सुनना मेरे बात को, यहाँ पे क्या होने जा रहा है तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगा। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ऑन फ्राइडे डिमांडेड ईरान अनकंडीशनल सरेंडर। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने ये डिमांड किया कि ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर करना पड़ेगा। अनकंडीशनल सरेंडर मतलब कोई भी कंडीशन की बगैर सरेंडर करना पड़ेगा, हथियार डालना पड़ेगा, एज द ओनली एक्सेप्टेबल आउटकम टू एंड हॉस्टाइल, while promising to help rebuild the country economy if Tehran complete and install new leadership। उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रम्प ये भी कहा कि देखिए ये जो देश है ईरान, इसको हम रीबिल्ड करेंगे, रीबिल्ड करेंगे अगर जो न्यू लीडरशिप वो यूएस के हिसाब से हो। अगर जो न्यू लीडर है, क्योंकि देखिए कल तक तो ये खबर मिल रहा था, जो मतलब जिस व्यक्ति की मौत हुआ है यूएस की, सॉरी ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी, उनके बाद जो नेक्स्ट सुप्रीम लीडर बनेगा उनका जो बेटा है मुज्तबा खमेनी,
ये कल तक सुनने को मिल रहा था। तो जिसकी पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रम्प ने कहा कि एक तो अनकंडीशनल सरेंडर करना पड़ेगा, दूसरा जो न्यू लीडरशिप आएगा वो यूएस की तरफ से आएगा, या आप कह सकते हो कि यूएस डिसाइड करेगा या ट्रम्प डिसाइड करेगा, और हम इस देश को या इकोनॉमी को फिर से रिबिल्ड करेंगे। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या कहा डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने ट्रूथ जो सोशल मीडिया हैंडल है वहाँ पे कहा, देयर विल बी नो डील विथ ईरान। ओके, तो ईरान के साथ अभी कोई हम समझौता नहीं करेंगे, डील नहीं करेंगे ईरान, एक्सेप्ट अनकंडीशनल सरेंडर। चलो ये तो हो चुका है एक्सप्लेनेशन। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या कहा, the post came as Israel bombard regime target Tehran and Hezbollah position in Beirut, and Defense Secretary said US strike against Iran were about the surge dramatically। अच्छा, तो यहाँ पे फिर से एग्रेसिव हमला शुरू हो चुका है। अच्छा, साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये भी कहा है, क्या कहा देखिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ही क्लोज विद द न्यू स्लोगान। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप एक और न्यू स्लोगान दिया है कि मेक ईरान ग्रेट अगेन। जैसे कि आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप की जो वैसे ही कहता रहता है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा जिसको कहते हैं, तब इस बार कहा कि मीगा, मतलब मेक ईरान ग्रेट अगेन, रीफ ऑन हिस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो इसको ही आप कह सकते हो थोड़ा बहुत मॉडिफाइड करके मेक ईरान ग्रेट अगेन कह दिया। बट यहाँ पे देखिए मैं कहूँगा दो पॉइंट ऑफ व्यू है। सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखिए यहाँ पे एक्चुअली यूएस चाहते हैं, या आप कह सकते हो यूएस की गुंडागर्दी है जो अक्सर दिखाते हैं, क्योंकि चारों ओर डॉलर से ही व्यापार होते हैं। तो यहाँ पे जो यूएस चाहते हैं वही होगा, मतलब ऐसा इन लोगों का एटीट्यूड है। अब दूसरी फैक्टर है कि इस चीज़ को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते कि आज की डेट में ईरान ना आइसोलेट हो चुका है। ईरान के पास अगर आप देखेंगे ईरान की जो मेन हथियार क्या है, अगर आप पिछले जो 7 दिन से जंग चलता आ रहा है, ईरान की जो मेन हथियार है ईरान की मिसाइल। याद रखना, ईरान की जो मेन हथियार है ईरान की मिसाइल। ईरान के पास देखिए एयरक्राफ्ट तो है, मतलब जो फाइटर जेट है वो है तो सही, बट उतना ताकतवर नहीं है। और उसके साथ साथ दूसरी ओर अगर हम बात करें यूएस और इजराइल, जिसके पास 5th जनरेशन की जो एयरक्राफ्ट भी है, जिस वजह से हमने देखा बीच बीच में तेहरान पे घुस रहा है क्योंकि रडार में पकड़ नहीं पा रहा है, बम्बार्डमेंट कर रहा है, वापिस आ रहा है। और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी, और उसके साथ साथ जो मोसाद की इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो जिस वजह से आज की डेट में आप देखिए रशिया भी उधर से डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि रशिया दूसरे एक जंग में व्यस्त है। चाइना भी डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ ट्विटर में ही सपोर्ट कर रहा है। तो ईरान को आई थिंक अभी थोड़ा सा स्मार्टली यहाँ पे डिसीजन लेने चाहिए, क्योंकि ये जो व्यक्ति है देखिए ट्रम्प को लेके हम लोग कितने भी हंसी मजाक कर ले, ये फैक्ट है कि ये जो खेमेनी की मौत हुआ ना उसके ठीक 1 से 1.5 हफ्ता पहले, मुझे अच्छे से याद है, मैं आपके साथ शेयर भी किया था, डोनाल्ड ट्रम्प ने एक ट्वीट किया था। ऐसे ही एक ट्वीट में कहा था कि खेमेनी की जो उठना बैठना सब उनको पता है, और 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर ये इंसिडेंट हो गया। तो इस चीज़ को आप मतलब उतना मतलब हंसी मजाक में मत लेना कि यहाँ पे ट्रम्प ने कह दिया कि अनकंडीशनल सरेंडर करना पड़ेगा, बट यहाँ पे यूएस कुछ बड़ा यहाँ पे एक और गेम खेलने जा रहा है। ठीक है, भले ईरान इधर उधर 2-4 मिसाइल चला दे, बट यहाँ पे कुछ बड़ा गेम फिर से बनने जा रहा है। ओके, अच्छा, तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है जो अभी ट्रम्प की तरफ से स्टेटमेंट आया है। उसी वजह से अभी अब देखिए मार्केट चारों ओर इधर उधर होता जा रहा है। देखिए क्रूड ऑयल एकदम स्पाइक कर गया, 8% स्पाइक कर गया। जस्ट इमेजिन कीजिए क्रूड ऑयल 8% स्पाइक कर गया। अच्छा, फिलहाल देखिए ये भी फैक्ट है कि ईरान की तरफ से भी अभी लगातार जो गल्फ कंट्रीज में, चाहे यूएई की बात करें, सऊदी की बात करें, कतार की बात करें या दुबई की बात करें, जितने भी यूएस बेस है उसको टारगेट या निशाना बनाया जा रहा है। ईरान टारगेट यूएस बेस इन यूएई, इलिच इट वाज यूज्ड टू इरानियन स्कूल स्ट्राइक। ठीक है, तो यहाँ पे लगातार हमने देखा ईरान भी लगातार मिसाइल चला रहा है यूएस की बेस में। बट प्रॉब्लम क्या है पता है कि मिसाइल जो है ना वो रडार की पकड़ में आ जाते हैं, बट ये जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जिसके थ्रू इसराइल और यूएस हमला कर रहा है, F-22 रैप्टर या F-35 लाइटनिंग, इसको रडार पकड़ नहीं पा रहा है। और यही देखिए ना, मैं आपको नेक्स्ट अपडेट दे रहा हूँ, उसी आपको पता चल जाएगा। ये देखिए ये जो खबर मिला, ये सब आपको मैं रात की अपडेट दे रहा हूँ, आज की शाम से लेकर रात की अपडेट। 50 इजरायली फाइटर जेट घुसा ऑब्जर्व। जस्ट इमेजिन कीजिए भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जो ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन चलाया था ना, अलग अलग क्षेत्रों पे, याद रखना सिर्फ एक स्क्वाड्रन पे भारत की टोटल 7 से 9 फाइटर जेट था, और इतना तबाही मचा था, इतना तबाही मचा था। और यहाँ पे सुनने को आ रहा है कि इजराइल की तरफ से
टोटल 50 फाइटर जेट घुसा है। और मोसाद की हेल्प, मोसाद मतलब आपको पता होगा इसराइल की जो सीक्रेट एजेंसी है। रेन हेलफायर ऑन तेहरान। रेन हेलफायर मतलब समझ पा रहे हो ना, रेन हेलफायर मतलब 50 तो यहाँ पे इसराइल की तरफ से जो 5th जनरेशन वाली एयरक्राफ्ट घुसा है और बारिश किया है मिसाइल की तेहरान पे ना। तेहरान की जो बंकर्स है, मतलब बंकर्स मतलब यहाँ पे कौन सी चीज को टारगेट किया जा रहा है, बेसिकली जो मिलिट्री एसेट्स है या कुछ बड़े ऐसे रिफाइनरी है, उसको अभी टारगेट निशाना किया जा रहा है ईरान के अंदर जो तेहरान है कैपिटल शहर, ठीक है। तो तेहरान पे रेन हेल फायर किया मतलब बारिश किया, बारिश मिसाइल की बारिश, मतलब समझ पा रहे हो ना पूरा, मतलब एकदम मान लीजिए कि मतलब कुछ एक बहुत बड़ा एरिया वहां पे पूरा तबाह कर दिया। यहाँ पे बकायदा वीडियो भी है, मैं चला नहीं सकता, ये वीडियो पे जारी मैं देख रहा था कि भाई मतलब कितना तबाही किया, कितना तबाही किया। और ईरान के लिए मुश्किल बात क्या पता है, ईरान के लिए सबसे मुश्किल बात यह है कि ईरान ने जो यहाँ पे मतलब उसका जो रडार है वो चाइनीज रडार, और चाइनीज रडार इसके पहले भी फेल कर चुका है। पाकिस्तान वाली सिचुएशन में हमने देखा भारत की जो एयरक्राफ्ट घुसा है वो तो 5th जनरेशन भी नहीं है भारत के पास, 4th जनरेशन 4.5 जो आपके राफेल वगैरह उसको भी पकड़ नहीं पाया, और 5th जनरेशन तो पकड़ना बहुत दूर की बात है। एक भी जो एयरक्राफ्ट उसको रडार पकड़ ही नहीं पा रहा है, आ रहा है घुस रहा है मार रहा है वापिस जा रहा है, यही चल रहा है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, अच्छा एक और यहाँ पे रिपोर्ट निकल के आ रहा है कि यूएस से टू एस्कॉर्ट शिप इन स्टेट ऑफ हॉर्मुज सुन। तो बेसिकली देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो ईरान ने ऑफिशियली सीज कर दिया, तो उसके बाद लगातार ऑटोमेटिकली वहाँ से जाना मुश्किल हो रहा है ना, चाहे यूरोप की कोई जहाज हो या कोई भी। भारत के लिए थोड़ा बहुत छूट दिया वो अलग बात है, बट 99% देशों के लिए छूट नहीं है। वहाँ पे जाएगा तो मतलब फायरिंग होगा ईरान की तरफ से। अब यूएस ने कहा कि वहाँ से क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इनका तो दबदबा चलता है, गुंडागर्दी चलता है यूएस की। तो यूएस ने कहा हम निकालेंगे वहाँ से। कैसे निकालोगे, वहाँ पे हम एस्कॉर्ट करेंगे, हमारे जो वॉरशिप है एस्कॉर्ट करेंगे, वापस वहाँ से निकालेंगे। चलो ठीक है आगे देखते हैं। अच्छा इसके साथ साथ देखिए ये तो चलो ठीक है जियोपॉलिटिकल टेंशन को अपडेट हो गया, उसके साथ साथ एक और थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक के ऊपर अपडेट है। ये अपडेट आ रहा है आपके यूएस की तरफ से, थोड़ा ध्यान से इसको, इसके पीछे की जो कारण उसको समझना। वोंट मेक द सेम मिस्टेक नियरिंग अ ट्रेड डील विथ इंडिया, यूएस सिग्नल वन लेसन इट लर्न फ्रॉम चाइना। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ आर्टिकल, तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगा यहाँ पे। ये जो व्यक्ति आप देख सकते हो ये यूएस का ही एक आई थिंक सेक्रेटरी या तो कुछ तो होगा, मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ। The United States will ensure that any trade agreement with India protect American interest. यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी, हाँ यूएस की जो डेप्यूटी सेक्रेटरी है क्रिस्टोफर लैंडाओ, इन्होंने कहा ऑन थर्सडे मतलब कल रात को हमारे यहाँ पे सुबह, while adding that negotiation on the proposed deal are nearing completion। तो आप कहेंगे यहाँ पे चाइना फाइना के नाम की तरह से, तो एक्चुअली देखिए इन्होंने बेसिकली यही मेंशन किया कि लगभग 2 डिकेड पहले मतलब लगभग 20 साल पहले चाइना के साथ यूएस ने जो एग्रीमेंट करके गलती किया, क्योंकि वहाँ पे चाइना को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल गया उस एग्रीमेंट पे जो 20 साल पहले हुआ था। उसमें क्या हुआ था, चाइना को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल गया था, ठीक है। तो जिस वजह से आज भी अगर आप देखेंगे जो चाइना और यूएस के बीच व्यापार होते हैं, ट्रेड होता है, उसमें हमेशा चाइना बहुत मोटे अमाउंट की सरप्लस में रहते हैं। तो इस बार इन भाई साहब ने कहा कि आगे जो इंडिया के साथ ट्रेड डील साइन होगा ना ऑफिशियली, उसमें हम वो मिस्टेक नहीं करेंगे जो 20 साल पहले चाइना के साथ हमने किया था। और इस बार जो हमारा मेन मकसद रहेगा अमेरिका फर्स्ट, जैसे कि भारत के लिए, भारत सरकार के लिए भारत फर्स्ट की नीति, वैसे यूएस की लिए अमेरिका फर्स्ट नीति अपनाना जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक के ऊपर अपडेट था। सो देखिए कुल मिला के आप कह सकते हो कि अभी माहौल काफ़ी जम चुका है, सीरियसली कह रहा हूँ, माहौल जो है काफ़ी जम चुका है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जो आपको मैं एकदम शुरू में कह रहा था कि एक्सट्रीमली वॉलेटाइल, मैं क्यों कहा था आप खुद ही देख लीजिए। जब ये वीडियो रिकॉर्ड करना मैं शुरू किया था तब कितना परसेंट नीचे था, 0.91% नीचे एग्जैक्टली, है ना। अभी आप देखिए कितना परसेंट नीचे है, 1.15% नीचे। और नैस्डैक भी एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ, लो जी 1% गिर गया। अच्छा हमारे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी आप देख लीजिए इस वीडियो को वाइंड अप करने से पहले आखिरी बार। ये देखिए गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहाँ पे, 24,365 पॉइंट पे, 24,365 पॉइंट पे, मतलब निफ्टी 50 जहाँ पे क्लोजिंग दिया वहाँ से तकरीबन 85 पॉइंट नीचे। और उसके साथ तो प्रीमियम भी है मान लीजिए, क्योंकि मार्च का फ्यूचर है, आज सिर्फ 6 तारीख है, लगभग रफली मान के चलिए यहाँ पे 100-120 पॉइंट की प्रीमियम भी ऐड कीजिए इसके साथ,
तो आपको अल्टीमेटली समझ आ जाएगा कि कितना नीचे चल रहा है। ठीक है, सो देखिए अब ये भी फैक्ट है कि बाजार ओपन होने में लगभग 48 घंटा बाकी है, मतलब सोमवार सुबह बाजार ओपन होगा, तो इस बीच में देखिए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर इस बीच में कुछ और अपडेट आ गया, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट या अच्छा बुरा, या सडनली ऐसा खबर मिला कि जंग रुक गया, तो जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। दोस्तों प्लीज़ आप चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करके जरूर रखना। ठीक है, और कोई आपका कन्फ्यूजन है कमेंट करके पूछिए। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।